राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता 562 पेज से पढ़ रही हूँ। ये भगवान शिव शंकर जी ने व्रतों के बारे में दिया है कि हमें कौन कौन से व्रत करने चाहिए जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जम्बाल श्रुति के विद्वान 10 शय व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वदा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करके पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वदा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इस सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका परित्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देवधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें। आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। करके मुझ शिव को नमस्कार करके पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। राधे राधे।